हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर। जेंडर क्या होते हैं? एनी आइडिया? नो? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। बेटा, जब हम किसी से मिलते हैं हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन है? क्या वो मेल है या फीमेल है? अभी मैंने क्या वर्ड्स बोले? मेल और फीमेल। यही शोर करवाता है हमारे जेंडर को। मेल का मतलब मर्द, यानी क्या वो पापा हैं। फीमेल शो करवाता है औरत, यानी क्या वो मामा है। अब ये दो चीजें किसको शो करवाती हैं? जेंडर को, यानी उसकी जिन्स क्या है। जेंडर का लफ्जी मालिक है जिन्स। क्या वो औरत है या वो मर्द है, ये इसको डिस्क्राइब करता है जेंडर। जेंडर की 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जेंडर शोज मेल जेंडर, यानी ये शो करवाता है मेल पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, फादर, अंकल, सर, ये सब क्या है? मेल पर्सन है। तो हम इनको कौन से जेंडर से बिलोंग करेंगे? मस्कुलिन जेंडर से। नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर शोज फीमेल जेंडर, यानी ये औरत को जिन्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, मदर, मैडम, आंटी, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। ये वो जेंडर होता है जो दोनों को शो करता है, यानी आइदर दैट इज मेल और फीमेल। क्या वो मर्द है या वो औरत है, ये दोनों जेंडर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर। अब डॉक्टर तो वो है, ये तो नहीं हमें पता कि वो मेल है या फीमेल है। अगर हम मर्द यानी मेल डॉक्टर की बात करेंगे तो हम मेल डॉक्टर का करेंगे वर्ड यूज, और अगर औरत होगी तो हम लेडी डॉक्टर का वर्ड यूज करेंगे, यानी उसके साथ उसका प्रॉपर जेंडर यूज होगा। लेकिन अगर कोई जेंडर यूज नहीं होगा तो हम डॉक्टर यूज करेंगे, और वो किस में आएगा? वो कॉमन जेंडर में आएगा। इसके बाद टीचर। टीचर भी मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। बेबी यानी बच्चा, बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। ये सब किस में शो होते हैं? कॉमन जेंडर। एंड लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को शो करता है, यानी ऐसी चीजें, ऐसा जेंडर जो ना मेल हो, ना फीमेल हो, ना कॉमन हो, बल्कि वो नॉन लिविंग हो, उसको शो करेगा न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, पेन, स्कूल, पार्क, बिल्डिंग, शॉप, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर। अब आपने जेंडर के बारे में तफसील से समझ लिया। ओपन योर बुक, पेज नंबर 53. Have you heard the words male and female? Boys, princes, actors, lords, sons and nephews are the all males. Girls, princes, actresses, ladies, daughters and nieces are all females. We call this type of grouping of words gender. All nouns which name males belong to the masculine gender. All nouns which name females belong to the feminine gender. These are all I have already told you. Here are some nouns. They are matched. Now see this. Boy, girl. Boy का feminine क्या है? Girl. Son, daughter. Bull, cow. Sir, madam. Actor, actress. Duke, duchess. Landlord, landlady. Lion, lioness. Emperor, empress.
A lot of names in the female gender end with ESS. You will have to learn the others. बहुत से ऐसे फेमिनाइन जो ESS का इजाफा करने के बाद फेमिनाइन बनते हैं. A lot of names in the female gender end with ESS. उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे फीमेल फेमिनाइन जेंडर होते हैं जो बनते हैं ESS ऐड करने से. You will have to learn the others. आपको इसके अलावा भी बाकी सब भी याद करने चाहिए. Write the feminine gender of the following. Your dictionary will help. अब यहाँ पर उन्होंने मेल जेंडर लिखे हुए यानी मस्कुलिन लिखे हुए. आपने क्लूज के जरिए इसको फिल करना है और इनके फेमिनाइन लिखना है. Look at here some examples. Bridegroom, bride. BR is written here on your workbook and you will complete this word, then you will find its feminine. Bridegroom का feminine क्या है? Bridegroom कहते हैं किसे? दूल्हा को. तो दूल्हा के मोनिस क्या होती है? फेमिनाइन कहते हैं मोनिस को और मस्कुलर कहते हैं मुजक्कर को. तो ब्राइडग्रूम है मस्कुलर और एंड इट्स फेमिनाइन ब्राइड. BRIDE ब्राइड. रूस्टर, रूस्टर कहते हैं मुर्गा. तो मुर्गे की मोनिस क्या होती है? मुर्गी. हैन. हीरो, हीरो को तो आपको पता है, आप सभी हीरो हैं. और हीरोइन, हीरोइन. नेक्स्ट वर्ड इज स्टालियन. स्टालियन एक घोड़े की किस्म होती है. तो इस घोड़े को मोनिस, तो मोनिस क्या होगी इसकी? घोड़ा मुजक्कर, तो मोनिस घोड़ी, और घोड़ी इंग्लिश में कहते हैं मेयर. नेक्स्ट वन इज पीकॉक. पीकॉक, पीहन. होस्ट, होस्टेस. इसमें होस्ट मेल भी होते हैं और जो फीमेल होती है उसे होस्टेस पढ़ते हैं. फॉक्स, फॉक्स आपने देखा ना कितना ड्रोना सा होता है. उसकी फीमेल होती है या उसकी मोनिस होती है, उसकी फेमिनाइन होती है विक्सन. व्हाट दिस वर्ड? विक्सन. जेंडर, गूज. जेंडर, गूज. विजर्ड, विच. ड्रैक, डक. डक होती है ना बहुत प्यारी सी डक, उसके मेल को ड्रूक पढ़ते हैं. ड्रेक, ड्रेक, डक. डक तो आपने देखी ना, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी होती है. उसके मेल पर्सन को ड्रेक पढ़ते हैं. ठीक है. इसी तरह नाउ ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 54. What is the name given to the female gender of the following? अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. उन्होंने कहा है कि हम आपको मेल बता रहे हैं, आपने इनकी फीमेल बताना है. ठीक है. फर्स्ट वन इज एक्टर and its feminine is actress. We will skip O and we will put ESS. Then we will find its feminine. Actor, actress. Emperor, empress. Landlord, landlady. Bull, cow. Tiger, tigress. Nephew, niece. These are some more examples of your masculine and feminine. Now open your book again. Look at the last question of page number 54. Write the masculine, feminine of underlined words in the column. अब आपको यहाँ कॉलम दिया गया है सेंटेंसेस में जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं वो मस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी हो सकते हैं. आपने अगर उनके फेमिनाइन लिखने हैं अगर वो मस्कुलिन है, और आपने इनके मस्कुलिन लिखने हैं अगर वो फेमिनाइन है. फर्स्ट सेंटेंस इज माय फादर टॉट मी हाउ टू रीड. अब फादर को अंडरलाइन किया है तो यहाँ क्या आएगा? यस, मदर. नेक्स्ट वन इज द गर्ल इज स्किपिंग द रोप. गर्ल इज अंडरलाइंड वर्ड. गर्ल क्या है? यस, फेमिनाइन. तो इसका यस, इसका
मस्कुलिन क्या है? बॉय. The waiter greeted me with a big smile. Waiter is a male person, तो इसकी फीमेल क्या होगी? waitress. 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 The boys are throwing water at each other. Now look at this noun. It's not singular noun, it's plural noun. तो boys का हमने फेमिनाइन भी प्लूरल में ही लिखना है, यानी boys, girls. I hear stories from my grandmother. grandmother is feminine, तो हमने इसका masculine क्या लिखना है? Yes, grandfather. My uncle visited Lahore last year. अब uncle क्या है? Uncle is yes, muscular, तो हमने इसकी feminine क्या लिखना है? Uncle. Aunt. Spelling is aunt is AUNT. Very good. The niece of my friend is a cook. अब niece का मैंने आपको पहले भी बताया था. I have already told you. Yes, very good. Nephew. You will write here nephew. Students, here is the complete topic of your gender. I hope now you can understand and your concept is clear now. You will do this work on your workbook as well as your assessment sheets. Okay? Jazakumullah khair.